ये रूल है कि आधा ता या आधा दा के बाद अगर चा अथवा छा आता है तो आधा ता या आधा दा के स्थान पर आधा चा हो जाता है। हेलो एवरीवन, एग्जाम सत्र में आप सबका स्वागत है। और हिंदी का वीडियो लेकर आए हैं। संधि पढ़ रहे थे जिसमें हम कंफ्यूजिंग वर्ड लेकर आए थे और ये नेक्स्ट पार्ट है संधि का। ठीक है, इसमें भी हम कंफ्यूजिंग वर्ड लेकर आए हैं और आप लोग देखिए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। ठीक है, तो देर न करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, देखिए, परीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा। कंफ्यूजिंग वर्ड है। ठीक है, परीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका परि प्लस ईक्षण, ऑप्शन बी है आपका परि प्लस ईक्षण, ऑप्शन सी है आपका परि प्लस ईक्षण या ऑप्शन डी है आपका परि प्लस ईक्षण। ठीक है, एलिमिनेट करके आप सही आंसर पकड़ सकते हैं। ठीक, आप इसमें ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए, जितना एलिमिनेट कर सकते हैं एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका करते हैं संधि विच्छेद। देखिए क्या होगा, इसका क्या होगा संधि विच्छेद, परि प्लस ईक्षण। ठीक है, ये होगा संधि विच्छेद इसका। तो ये किस ऑप्शन में है, परि प्लस ईक्षण, ये है ऑप्शन सी में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। परि प्लस ईक्षण मिलकर परीक्षण शब्द बनता है। ठीक है, या फिर परीक्षण का संधि विच्छेद परि प्लस ईक्षण होगा। ठीक है, आप ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए ऐसे ऑप्शन मैंने डाले हैं। ठीक है, कंफ्यूजन के लिए। ठीक है, तो इसका क्या होगा सही ऑप्शन, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और ये कौन सी संधि है ये बताइए, कौन सी संधि है, ये है दीर्घ संधि। पहले इसका रूल जान लीजिए। रूल इसमें क्या कहता है, कौन सा रूल लगा है, इसका नियम क्या है, छोटी ई प्लस बड़ी ई ये मिलकर क्या बनता है, बड़ी ई। ठीक है, तो इससे आप संधि पहचान सकते हैं। कौन सी संधि है ये है दीर्घ संधि। ठीक है, ये हो जाएगा दीर्घ संधि का उदाहरण। ठीक है, तो परीक्षण का ऑप्शन सी परि प्लस ईक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हरिशेते। ये ऐसे लिखा है, एक मिनट हम लिख देते हैं। ठीक है, कंफ्यूज ना होता कि हरि ये आधा शाह है फिर पूरा शाह है, हरिशेते। ठीक है, ये ऐसे लिखा है। ठीक है, इसका क्या होगा संधि विच्छेद क्या होगा, हरिशेते का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए हरीश प्लस शेते, ऑप्शन बी हरि प्लस ये आधा शाह है। ठीक है, ये लिखा है आधा शाह फिर पूरा शाह शेते, ऐसे लिखा है। ठीक है, हरि प्लस शेते। ठीक है, ऑप्शन सी है हरि प्लस शेते या ऑप्शन डी है हरि प्लस शेते। ठीक है, ये दोनों ऐसे लिखे हैं। ठीक है, और डी वाले और बी वाले शेते देखिए ऐसे लिखे हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन बताइए कैसे होगा, कौन सा होगा ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन बताइए कौन सा होगा। इसका संधि विच्छेद करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, हरि प्लस शेते। ठीक है, इसमें आधा शाह नहीं होगा संधि विच्छेद करते टाइम। ठीक है, हरि प्लस शेते इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, हरि प्लस शेते। इसका भी ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी हरि प्लस शेते। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। और संधि तो आप सब पहचान ही लेंगे। ठीक है, इसमें कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि होगी। ठीक है, विसर्ग संधि हरि प्लस शेते। देखिए ये टफ वर्ड था हरिशेते। ठीक है, अगर कोई एक क्वेश्चन इसी तरह से पूछ लिया तो आप हिल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए पूरी तैयारी के साथ जाइए। और ये विसर्ग संधि और इसका नियम, इसका विसर्ग संधि के आपने पढ़ा होगा तो नियम भी पढ़ा होगा। इसका नियम क्या कहता है आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है तो इससे रिलेटेड वाला नियम तो बता ही दूंगा। ठीक है, विसर्ग के बाद अगर शा शा या सा आता है, ठीक है लिख देता हूँ, चलिए लिख देता हूँ। विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद अगर शा या फिर ये वाला शा या फिर सा, ठीक है, सा आता है तो विसर्ग वैसा ही रहता है। विसर्ग जो है विसर्ग वैसा ही रहता है या ज्यों का त्यों रहता है, विसर्ग वैसा ही रहता है, विसर्ग वैसा ही रहता है। अथवा उसके स्थान पर
उसके स्थान पर आगे का अक्षर, विसर्ग के बाद वाला, आगे का अक्षर विसर्ग के बाद वाला या आगे का अक्षर आता है। ठीक है, ये नियम है। ठीक है, फिर से एक बार नियम देख लीजिए। विसर्ग के बाद अगर शा, शा या सा इन तीनों में से कोई आता है तो विसर्ग या तो वैसा ही रहेगा या फिर उसके स्थान पर आगे का अक्षर आ जाएगा। ठीक है, तो हरि प्लस शेते मिलकर क्या बन जाएगा? हरि प्लस शेते मिलकर क्या बन जाएगा? हरि शेते। ठीक है, ये बन जाएगा या फिर ये बन जाएगा हरि प्लस शेते, वैसा ही। ठीक है, हरि प्लस शेते। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। निसंदेह आप लोग ने देखा होगा। ठीक है, तो निसंदेह, देखिए निह उसका क्या संदेह विच्छेद होता है? निह प्लस संदेह होता है। ठीक है, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो निसंदेह लिखें, आधा सा कर देंगे कि ये वाला सा है, ये विसर्ग की जगह पर जाकर आधा हो जाएगा, निसंदेह। ठीक है, और यहाँ पे ये सा रहेगा, हटेगा नहीं, ये सा संदेह में रहेगा, या फिर सीधा सीधा निसंदेह लिख दें। ठीक है, दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये शब्द आया था तो इसी से रिलेटेड आपको ये नियम बता दिया। इसमें कई नियम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीरज में कौन सी संधि है? नीरज में कौन सी संधि है? इसका संधि पहचानने के लिए इसका संधि विच्छेद करते हैं। पहले संधि विच्छेद करेंगे। नीरज का क्या संधि विच्छेद होगा? ऐसे आप पहचानिए। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी? आप पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला वर्ड है। ठीक है, नीरज में कौन सी संधि होगी? इसका संधि विच्छेद करते हैं, हो जाएगा नीह प्लस रज। ठीक है, तो आप संधि पहचान जाएंगे। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा, नीह प्लस रज। नीरज का संधि विच्छेद नीह प्लस रज होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। ठीक है, इसका भी नियम है, एक और नियम है इसका, इससे रिलेटेड कई सारे नियम मैंने बताया ना, तो इसका भी एक नियम है। इसका नियम ये है कि विसर्ग से पहले अगर छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आता है, लिख देता हूँ, अगर विसर्ग से पहले छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है, को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है और बाद में रा होता है, तो क्या होगा? तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, और उसके पूर्व का ह्रस्व स्वर दीर्घ में हो जाता है, और उसके पूर्व का ह्रस्व स्वर उसके पूर्व का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें आप एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, नीरस। ठीक है, नीह प्लस रस। तो देखिए यहाँ पे, देखिए विसर्ग से पहले यहाँ पर क्या है? छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर दूसरा यहाँ पर छोटी ई, यहाँ पर एक स्वर आया है। ठीक है, छोटी ई स्वर आया है यहाँ पर। ठीक है, और विसर्ग के बाद यहाँ पर देखिए रा है। ठीक है, यही नियम में बोला था कि विसर्ग से पहले छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर कोई स्वर हो, ये छोटी ई स्वर हो गया, और विसर्ग के बाद रा हो, ये रा हो गया। ठीक है, ये दोनों अगर आते हैं तो क्या होगा? तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी कि विसर्ग यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, विसर्ग यहाँ से हट जाएगा और ये छोटी ई है ये बड़ी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नीरस। ठीक है,
यही एग्जाम्पल दिया गया था नीरज में, ठीक है। निह प्लस रज मिलकर क्या बन जाएगा, निह प्लस रज मिलकर क्या बन जाएगा, नीरज, ठीक है। समझ में आया क्या? उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वनौषधि का संधि विच्छेद कीजिए, वनौषधि का संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, वनौषधि कंफ्यूजिंग वाला है, कंफ्यूजिंग वर्ड है, आप लोग बताइए। वनौषधि का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए है 1 प्लस औषधि, ऑप्शन बी है 1 प्लस औषधि, ऑप्शन सी है 1 प्लस औषधि, या ऑप्शन डी है 1 प्लस औषधि। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका संधि विच्छेद होगा, चलिए करते हैं, इसका संधि विच्छेद होगा 1 प्लस औषधि, ठीक है। 1 प्लस औषधि इसका संधि विच्छेद होगा, किसमें है, ऑप्शन ए ही में है, ठीक है, ऑप्शन ए में है, ठीक है, पहले में ही ये दिया हुआ है 1 प्लस औषधि, इसका सही ऑप्शन ए होगा, ठीक है। वनौषधि का संधि विच्छेद होगा 1 प्लस औषधि। इसका नियम क्या कहता है, छोटा आ प्लस ओ मिलकर क्या बन जाएगा, औ, ठीक है। छोटा आ प्लस ओ मिलकर औ बन जाएगा। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, इसमें वृद्धि संधि है, ठीक है। देखिए आप अगर तोड़ ले गए हैं, ये नियम पहचान लिया तो आप संधि आराम से पहचान जाएंगे, ठीक है। तो छोटा आ प्लस ओ मिलकर औ बन गया है, ये हो जाएगा वृद्धि संधि, ठीक है। नेक्स्ट है, दीर्घोपल का संधि विच्छेद कीजिए, दीर्घोपल का संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए दीर्घ प्लस उपल, ऑप्शन बी दीर्घ प्लस उपल, ऑप्शन सी दीर्घ प्लस ओपल, या ऑप्शन डी दीर्घो प्लस पल। इसका सही ऑप्शन बताइए। देखिए आप ऑप्शन पढ़ के कंफ्यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। दीर्घोपल का संधि विच्छेद कीजिए, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, चलिए करते हैं इसका संधि विच्छेद। दीर्घ प्लस उपल, ठीक है, दीर्घ प्लस उपल, ये किस ऑप्शन में है, दीर्घ प्लस उपल ये है आपका ऑप्शन बी में, ठीक है। दीर्घ प्लस उपल, ऑप्शन बी इसका सही होगा। दीर्घोपल का संधि विच्छेद दीर्घ प्लस उपल ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। कौन सी संधि है, इसमें नियम कौन सा लग रहा है, छोटा आ प्लस बड़ा ओ मिलकर क्या बन जाएगा, ओ, ठीक है, दीर्घोपल, ठीक है। छोटा आ प्लस बड़ा ओ मिलकर बन जाएगा ओ, ठीक है। कौन सी संधि है, आप संधि पहचान लीजिए, संधि इसी से पता चल रहा है, गुण संधि, ठीक है। इसमें कौन सी संधि होगी, गुण संधि। दीर्घोपल में कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सखी प्लस उचित से कौन सा शब्द बनेगा। इसका बताइए, सखी प्लस उचित से कौन सा शब्द बनेगा, या फिर आप ये कह लीजिए, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन से शब्द का संधि विच्छेद सखी प्लस उचित है, ठीक है। सही ऑप्शन बताइए। सख्योचित, ऑप्शन बी हो जाएगा सख्योचित, ऑप्शन सी हो जाएगा सख्युचित, या ऑप्शन डी हो जाएगा साख्योचित। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, सख्युचित। सख्युचित का जो संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद हो जाएगा आपका सखी प्लस उचित, ठीक है। इसमें कौन सा नियम लग रहा है, बड़ी ई प्लस छोटा ओ, ये मिलकर क्या बन जाएगा, यू, ठीक है, ये मिलकर बन जाएगा यू। इसमें कौन सी संधि है, यड़ संधि, ठीक है, यड़ संधि इसमें है, ठीक है। ठीक है, यड़ संधि है, सखी प्लस उचित, कौन से शब्द का संधि विच्छेद है, सख्युचित का, ठीक है। और नियम क्या हो जाएगा, बड़ी ई प्लस छोटा ओ मिलकर क्या बन जाएगा, यू, ठीक है। और कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नित्यानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए बताइए, नित्यानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए नित्या प्लस आनंद, ऑप्शन बी है नित्य प्लस आनंद, ऑप्शन सी है नीति प्लस आनंद, या ऑप्शन डी है नित्य प्लस आनंद। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, चलिए नित्यानंद का संधि विच्छेद करते हैं। नित्यानंद, इसका हो जाएगा संधि विच्छेद नित्य प्लस आनंद, ठीक है, नित्य प्लस आनंद। कौन से ऑप्शन में है, नित्य प्लस आनंद है ऑप्शन डी में आपका, नित्य प्लस आनंद ऑप्शन डी है आपका, ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी, नित्य प्लस आनंद ऑप्शन डी सही होगा, नित्यानंद, ठीक है। इसका नियम क्या हो जाएगा, छोटा आ प्लस बड़ा आ, इसका तो इजी है, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा आ मिलता है, सबको पता होगा। इसमें कौन से संधि,
दीर्घ संधि, वेरी सिंपल, ठीक है, दीर्घ संधि होगा। संधि आप पहचान ले जाएंगे लेकिन संधि विच्छेद में कन्फ्यूजन होगा, या फिर संधि विच्छेद से जो शब्द बनता है उसको पहचानने में कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। संधि विच्छेद ज़्यादातर संधि कौन सी है ये आप पहचान ले जाएंगे, ठीक है, मात्राओं से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सप्तऋषि। सप्तऋषि में कौन सी संधि है? ये ऐसे लिखा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है, सप्तऋषि, ठीक है, सप्तऋषि, ये है सप्तऋषि। सप्तऋषि में कौन सी संधि है बताइए? दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, यड़ संधि है, गुण संधि है। अब पहचानने के लिए आप तोड़िए इसको, ठीक है, पहचान, बहुत लोग तो जिनको प्रैक्टिस होगी ऐसे ही पहचान जाएंगे, ठीक है। तो सप्तऋषि में इसको तोड़िए, संधि विच्छेद कीजिए। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सप्त प्लस ऋषि, ठीक है, सप्त प्लस ऋषि क्या हो जाएगा? छोटा आ, नियम हो जाएगा छोटा आ प्लस ऋण, ये मिलकर क्या बन जाएगा? अर, ठीक है, छोटा आ प्लस ऋण मिलकर क्या बन जाएगा? अर। ये कौन से संधि का है? गुण संधि का, ठीक है, गुण संधि। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी, ऑप्शन डी, गुण संधि, ठीक है। सप्तऋषि में कौन सी संधि है? गुण संधि, ठीक है। सप्तऋषि का संधि विच्छेद सप्त प्लस ऋषि, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाण्यूर्म में कौन सी संधि है बताइए? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी यड़ संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी व्यंजन संधि। वाण्यूर्म में कौन सी संधि है? वाण्यूर्म में कौन सी संधि है? इसका ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा? इसका संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इसका? वाणी प्लस वाणी प्लस ऊर्मी, ठीक है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसका नियम क्या है? छोटी ई प्लस बड़ा ऊ, ये मिलकर क्या बन जाएगा? यू, ठीक है, छोटी ई प्लस बड़ा ऊ मिलकर बन जाएगा यू। तो ये किस संधि का नियम है? ये है यड़ संधि का नियम, ठीक है। किस संधि का नियम है? यड़ संधि का नियम, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, यड़ संधि का नियम। वाण्यूर्म में किस संधि है? वाण्यूर्म में कौन सी संधि है? यड़ संधि, ठीक है। वाणी प्लस ऊर्मी, इसका संधि विच्छेद होगा छोटी ई प्लस बड़ा ऊ मिलकर बन जाएगा यू। किस संधि का नियम है? यड़ संधि का नियम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका उच्छिन्न में कौन सी संधि है? उच्छिन्न में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी यड़ संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। आपको उच्छिन्न में संधि पहचानना है। उच्छिन्न का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्छिन्न का संधि विच्छेद होगा उत प्लस छिन्न, ठीक है, उत प्लस छिन्न, ये हो जाएगा उच्छिन्न का संधि विच्छेद, ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। व्यंजन संधि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें आधा ता दिया हुआ है, ठीक है, व्यंजन संधि में होता है, ठीक है, व्यंजन संधि हो जाएगा इसका सही आंसर। तो व्यंजन संधि ऑप्शन ए में दिया हुआ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। उच्छिन्न में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। इसका नियम है, एक नियम ये कहता है, अभी लिख दूंगा, नियम ये कहता है कि आधा ता या आधा दा के बाद यदि चा अथवा छा हो तो आधा ता और आधा दा के स्थान पर आधा चा हो जाता है, ठीक है। लिख देता हूँ, नियम ये कहता है आधा ता, ठीक है, आधा ता या आधा दा के बाद यदि चा अथवा छा हो, चा अथवा छा हो तो क्या हो जाएगा? आधा ता या आधा दा के स्थान पर आधा ता या आधा दा के स्थान पर आधा चा हो जाता है, ठीक है, आधा चा हो जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल आपको लेते हैं, एग्जाम्पल आप ले लीजिए जैसे उच्चारण, ठीक है, एग्जाम्पल में आप ले लीजिए उच्चारण, ठीक है। इसका संधि विच्छेद क्या होता है? उत प्लस चारण, ठीक है। अब इसमें देखिए आधा ता आ गया, ठीक है, और इसके बाद चा आ गया,
तो आधा ता के स्थान पर आधा चा हो जाएगा, इसके स्थान पर आधा चा हो जाएगा। तो इसका इस जो संधि विच्छेद दिया हुआ इसका शब्द क्या बनेगा? उच्चारण। ठीक है, चारण पीछे का वैसे ही लिख दिया और आधा ता के स्थान पर आधा चा हो गया यहाँ पे। ठीक है, उच्चारण। ठीक है, समझ में आ गया? ये रूल है कि आधा ता या आधा दा के बाद अगर चा अथवा छा आता है तो आधा ता या आधा दा के स्थान पर आधा चा हो जाता है। इसीलिए उच्छिन्न में उत प्लस छिन्न जो है संधि विच्छेद है और आधा ता उत में आधा ता के स्थान पर आधा चा हो जाएगा और छिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड। आप लोग कमेंट करिएगा, अगर बोलेंगे तो और कंफ्यूजिंग वर्ड लेकर आ जाएंगे। ठीक है, पेट से पहले आप कम से कम 50-60 कर लीजिए कंफ्यूजिंग वर्ड। ठीक है, तो ज़रूरी रहेगा आपके लिए और सही भी रहता है। ठीक है, ताकि फंसना हो, आप वीडियो में फंस जाएं, एग्जाम में ना फंसे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो डालेंगे आपके में नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।